हाय बच्चों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास के। तो आज की वीडियो में मेरे बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैं एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, देखो चैप्टर तो पूरे नहीं पढ़ा सकता मैं, बट हर टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। इसके छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैं डालूंगा ताकि बच्चे हमारे आराम से देख ले। क्योंकि 10th के बच्चों को देखो मोबाइल तो मिलता नहीं है, घर वाले मोबाइल देते नहीं है, देते हैं तो बहुत कम टाइम के लिए देते हैं। इसलिए बच्चों को रिक्वेस्ट था कि सर आप वीडियो छोटे छोटे वीडियो बनाइए। तो इसलिए बच्चे मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, क्वेश्चंस की वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप आराम से देखो, आराम से समझो और अपने दोस्तों को दिखाओ, अपने रिलेटिव को बताओ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी समझ में आएगा। स्किप नहीं करना है बेटे, ध्यान देना आपको। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हो बेटे कि स्पेशल क्वेश्चन है बोर्ड का, बोर्ड में भी आ चुका ऑलरेडी और स्कूल में भी एग्जाम में पूछा जाता है और सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, लिखा है एपी। एपी का फुल फॉर्म सबको पता होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्पेशल चैप्टर है, मैथ का 5th चैप्टर है ये आपका। mth टर्म 1/n, nth टर्म 1/m, फाइंड mnth टर्म निकालना है बेटे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूरे साल बच्चे इसको डाउट फेस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आंसर बेटे कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा कि ये mth टर्म दे रखा है एंड दिस इज द nth टर्म दे रखा है। हमें mnth टर्म निकालना है। mnth टर्म कैसे निकालेंगे जी, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, मैं ये मान के चल रहा हूँ हमारे बच्चों को चैप्टर अच्छी तरह से आता है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बेटे ध्यान से देखेंगे बिल्कुल आप कि जैसे कि देखो mth टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 1/n। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया हमने। देखिए मैथमेटिक्स का रूल होता है कि जितने अननोन क्वांटिटी हो ना उतने इक्वेशन चाहिए हमें, तभी हम मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। तो बेटे यहाँ देखिए mth टर्म की फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने, इट्स अ जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पर nth टर्म की फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 1/m। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन ले लिया। अब हम इसको क्या करेंगे कि बाई लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको हमने, एलिमिनेशन मेथड, ये कैंसिल हो गया। देयरफॉर m माइनस 1 एंड दिस इज 1/n माइनस 1/m। इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड सबको आता है। यहाँ बेटे देखिए ध्यान से कि क्या आएगा, m माइनस n आएगा इंटू डी। यहाँ पर एलसीएम ले लिया आपने, एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा जी, m माइनस n अपॉन में कितना आएगा, mn आएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं d की वैल्यू कितना आएगा, 1/mn आ गया। d की वैल्यू निकाल लिया हमने, d की वैल्यू आपको दिख रहा है कि 1 कितना आ गया, mn आ गया। d निकाल लिया हमने, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। d की वैल्यू कितना आ गया, 1/mn। अब इस वैल्यू को हम या तो फर्स्ट में पुट करेंगे या तो सेकेंड में पुट करके हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखिए ध्यान से बेटे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, m माइनस 1 अपॉन में 1/mn इक्वल टू 1/n लिख दिया हमने। क्या किया हमने कि d की वैल्यू पुट कर दी, d की जगह पर वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटे। यहाँ पर देखिए m माइनस 1 अपॉन में mn इक्वल टू 1/n। a इक्वल टू कितना है, यहाँ पर प्लस है, ये इसको ले जाकर माइनस कर लेंगे हम लोग। तो m माइनस 1 अपॉन में कितना होगा, mn। यहाँ से बेटे एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया तो दिस इज m और साइन चेंज कर दिया हमने, m से m कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू कितना आ गया, 1/mn आ गया। अब देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू भी 1/mn आ गया। तो हमने a की वैल्यू निकाल लिया, d की वैल्यू निकाल लिया, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ mnth टर्म की वैल्यू निकालना है। हमें mnth टर्म की वैल्यू निकालना है। तो उस वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम उसके लिए फॉर्मूला पुट करेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो बेसिकली हमें निकालना क्या बेटे, देखो mnth टर्म निकालना है। a प्लस कितना आएगा, mn माइनस 1 इंटू में कितना आएगा, d आएगा। फॉर्मूला पुट कर दिया हमने। अब यहाँ पुट करेंगे वैल्यू हम लोग, 1/mn एंड दिस इज mn माइनस 1 इंटू 1/mn। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ये आज के बाद से हमारे बच्चे इसको बिल्कुल ध्यान देंगे कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान देना बच्चे हमारे, देखिए ध्यान चाहिए। आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में था। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ताकि हमारे बच्चे कम टाइम में 2 क्वेश्चन की रिवाइज कर लें। तो बेटे इसको बिल्कुल जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली क्वेश्चन होता है ना, जिसको 5 स्टार बोलते हो, उसको मान के करना। इसको बिल्कुल आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना। इट्स अ जनरल फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, इसके ऊपर कुछ भी आ सकता है जी, ध्यान रखना आपको। एक और क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप ध्यान देंगे बिल्कुल। तो हमारे 10th के बच्चे
बोर्ड की टेंशन है उनको बहुत सारी, इसलिए बच्चे हमारे लगे हुए हैं तैयारी में। कुछ बच्चे बहुत आगे चल रहे हैं, कुछ बच्चे स्लो चल रहे हैं। तो बिल्कुल बेटे घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से। बोर्ड की तैयारी घबराने से नहीं होता, बिल्कुल आराम आराम से करना। आपको जो जल्दबाजी करेगा वो गलतियाँ करेगा। तो हमारे बच्चे आप बिल्कुल बने रहिए और मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए, आपको टाइम पर मिलेगा। एक क्वेश्चन दिया है, किसी बच्चे का डाउट था कि फाइंड मिडिल टर्म। फाइंड मिडिल टर्म, हाउ टू फाइंड मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालना बेटे, सीरीज दे रखा आपको 213, दिस इज 205, 197 डॉट डॉट टिल 37 दे रखा है बेटे, यहाँ पर 37 दे रखा है। इसमें बताना है कि मिडिल टर्म क्या होगा, ये बताना हमें कि इसकी मिडिल टर्म क्या होगा। एक सीरीज दे रखा हमें, इसकी मिडिल टर्म बताना है। कैसे बताएंगे आप देखिए ध्यान से यहाँ पर। फाइंड मिडिल टर्म ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये देखना है कि क्या ये सीरीज एपी में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप ध्यान देखिए, बिल्कुल बन रहा है जी। या फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है बेटे, देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 213 है, 213 बन रहा है फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कितना बन रहा है, -8 बन रहा है। इट्स अ डिक्रीजिंग सीरीज। ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग एपी बनते हैं, ये घट रहा है ये बिल्कुल। और यहाँ पर बेटे एन टर्म कितना आ रहा है आपका, 37 आएगा। तो सबसे पहली बात हमें क्या बताऊंगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म्स बनेंगे। देन वी हैव टू फाइंड द मिडिल टर्म। उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं मिडिल टर्म क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई जनरल टर्म की फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर कितना आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37 आएगा। तो बच्चे बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको मैथ्स गुरु की बातें सुनिए ध्यान से। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एक खास दोस्त को, रिलेटिव को फॉरवर्ड करना और मेरे सारी वीडियो को फॉलो कीजिए। आपको 100% तैयारी होगा और आप ही बेटे जरूर मैथ्स गुरु तो बन ही जाओगे अगर मेरे चैनल को फॉलो करोगे तो ध्यान देना। देखिए यहाँ पर ये 213 n माइनस 1 इंटू में डी कितना हमारा -8 है एंड दिस इज 37। तो यहाँ से बेटे क्या किया मैंने कि -8, दिस इज 37 माइनस में 213 कर लिया हमने। तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, अब प्लस माइनस में थोड़ा सा मेरा हाथ टाइट है तो ध्यान देंगे बच्चे कि इसको माइनस करने के बाद कितना आएगा जी, माइनस किया हमने तो 13 में से 6 आएगा एंड दिस इज 176 आएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से बेटे यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया, बड़े प्यार से कट गया, 22 आ गया। तो देखो n की वैल्यू कितना आ गया जी, 23 आ गया। यानी इससे ये पता चलता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, 23 टर्म्स आ गया। देखिए 23 टर्म्स होगा। अब हाउ टू फाइंड मिडिल टर्म, मिडिल का मतलब क्या होता है, बीच वाला टर्म क्या होगा, जो बिल्कुल बीच में आएगा, जो सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, ये बताना है। तो आप देखिए ध्यान से बेटे, n कितना हमारा 23 है। तो देयरफॉर जो मिडिल टर्म होगा बेटे, देखो मिडिल टर्म जो होगा ये ऑड नंबर है बेटे, ये क्या है, ये ऑड नंबर के लिए रूल क्या होता है, n+1/2th टर्म ये निकालना होगा हमें। तो 23 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 12th टर्म निकालना होगा। 12th टर्म इज मिडिल टर्म ऑफ दिस सीरीज। जो 12 नंबर टर्म होगा ना वो मिडिल टर्म होगा, ध्यान रखना हमें बिल्कुल। जो 12 नंबर टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। अगर बेटे इवन होता है तो हम सीधे ½ + 1 कर लेते हैं। अगर आप बोलते हैं इवन के लिए क्या करेंगे जी, अगर n इवन होता अगर तो क्या करते हैं जी हम लोग, तो सिंपल n/2 + 1 करते हैं हम लोग। दिस इज द मिडिल टर्म होता है, ये हमारा मिडिल टर्म होता है। n/2 + 1 इवन के लिए, ऑड के लिए n+1/2 आएगा। ये ध्यान देना हमें कि ये इवन है ना, इवन में बेटे 2 मिडिल टर्म आएगा ना इवन के अंदर। अगर इवन होगा तो मैं मिस्टेक लिख रहा हूँ, इसको मैं आराम से समझाता हूँ आप लोग को, समझाता हूँ मैं ये। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऑड टर्म है हमारा 23 है तो मिडिल टर्म निकालना। देयरफॉर अब 12th टर्म हम निकालेंगे। 12th टर्म कितना होगा, a + 11d। तो a कितना हमारा बेटे, देखिए ध्यान से, ये हमारा 213 है, 11 इंटू कितना आएगा जी यहाँ पर, d की वैल्यू कितना हमारा -8 है। तो 213 माइनस कितना है 88, इसको माइनस कीजिए कितना आएगा 5 एंड ये हो गया, और ये कितना आएगा 125। 125 इज द मिडिल टर्म होगा। 125 जो होगा उसको क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म बोलेंगे। देखिए ध्यान से, कितना आ गया 125 आएगा, ये मिडिल टर्म हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, आप क्वेश्चन देख रहे हैं ध्यान से कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 213, 205, 197 ये दे रखा हमें, इसकी मिडिल टर्म निकालना था हमें। तो बड़े प्यार से हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताया। 2 क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तो दूसरे क्वेश्चंस के साथ आएंगे।
थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।